श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन बुधवार है। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी व्रत? 88,000 ब्राह्मणों का भोज कराने जितना फल देने वाला योगिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? आइए जानते हैं सही तारीख और पारण का समय। तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी व्रत बहुत ही अहम माना गया है, क्योंकि पद्म पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार विधि विधान और सच्चे मन से ये व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ने से योगिनी एकादशी व्रत रखने की सही तारीख को लेकर लोगों में उलझन है कि योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को। इसे लेकर पंचांगों में दी गई गणनाओं के आधार पर सही तारीख और पारण समय जानते हैं। दृघ पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 पर प्रारंभ होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में 10 और 11 जुलाई दोनों ही दिन एकादशी सूर्योदय के समय नहीं पड़ रही है। वहीं अगले दिन यानी 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जिससे 11 जुलाई को एकादशी तिथि का क्षय हो गया है। तो शास्त्रों के अनुसार जब दोनों दिन सूर्य काल में एकादशी तिथि व्याप्त ना हो तो बहुत से लोग पहले ही दिन एकादशी मना लेते हैं, और नहीं तो दूजी एकादशी का व्रत रहा जाता है। दूजी एकादशी यानी कि गौड़ एकादशी। अब इस नियम के अनुसार बहुत से गृहस्थ लोग जो हैं वो 10 जुलाई को भी योगिनी एकादशी का व्रत मान्य होगा, वो लोग कर सकते हैं। और वहीं वैष्णव जन 11 जुलाई को व्रत कर सकते हैं गौड़ एकादशी का। क्योंकि एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं, लोग क्या, शास्त्रों में लिखा है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। तो दशमी जो 10 जुलाई को एकादशी पड़ रही वो दशमी युक्त होगी, और जो 11 जुलाई को एकादशी है वो द्वादशी युक्त है। लेकिन हाँ, उसी दिन द्वादशी समाप्त भी हो रही है। तो अगर हम लोग 11 जुलाई का व्रत रखते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 11 जुलाई को द्वादशी 5:23 से समाप्त हो रही है। तो इसलिए हम लोग 11 जुलाई वाला व्रत रख सकते हैं, और 10 जुलाई वाला भी जिनको रखना है वो रख सकते हैं। लेकिन अब जिन लोगों को ये पता है कि दशमी युक्त नहीं रहा जाता है तो वो लोग क्यों ही रखें, 11 जुलाई का ही व्रत करिए। तो 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन 11 जुलाई को उसका पारण किया जाएगा। जो लोग 10 जुलाई को रख रहे हैं वो 11 जुलाई को पारण करेंगे, और 11 जुलाई को योगिनी एकादशी का पारण दोपहर 1:50 से 4:36 तक रहेगा। और वहीं जो वैष्णव गौड़ एकादशी यानी 11 जुलाई को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण समय 12 जुलाई की सुबह 5:32 बजे से 8:18 तक रहेगा। इस दौरान वो लोग 12 जुलाई को पारण कर लें। तो देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 5:32 पर ही द्वादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो द्वादशी 5:32 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो लोग 11 जुलाई को अगर व्रत रह रहे हैं और 12 जुलाई को 5:32 के दौरान ही अपना पारण कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि दूजी एकादशी ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है, उसका मान्य है, पुण्य मिलता है, और दशमी युक्त एकादशी का नहीं पुण्य मिलता है, वो दैत्यों को पुण्य जाता है।
अब योगिनी एकादशी व्रत में रखें इन बातों का ध्यान। एकादशी व्रत रखने वाले व्रतियों को 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत 10वीं तिथि यानी 9 जुलाई की शाम को सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, बैगन, मूंग, मसूर ना खाएं। व्रत के दिन बाल नाखून ना काटें, ना ही बाल धोएं। व्रत के दिन अनाज ना खाएं, केवल फलाहार करें और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। अब देखिए, अगर 10 जुलाई को व्रत आप लोग नहीं रह रहे हो, 11 जुलाई वाला रह रहे हो, तो 10 जुलाई को भी आप लोग चावल नहीं खाओगे और 11 जुलाई को तो व्रत ही रहना है, 12 जुलाई को पारण करना है। तो यही फिर हम कहना चाहेंगे कि 10 जुलाई वाली एकादशी 10वीं युक्त है, जो कि शास्त्रों में लिखा है 10वीं युक्त नहीं रही जाती है। और 11 जुलाई वाला जो व्रत हमें मिल रहा है उसमें एकादशी नहीं मिलेगी, द्वादशी लग जाएगी, क्योंकि 5:32 पे ही द्वादशी समाप्त हो रही है। इसलिए 11 जुलाई वाला भी लोग व्रत रख सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 10 जुलाई वाला भी रख लेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, दोनों ही व्रत मान्य हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।